हरे कृष्ण, राधे राधे। देव उठनी एकादशी के दिन देव को उठाने के लिए देव कैसे बनाए जाते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बनाकर दिखाएंगे। तो देव बनाने के लिए हमें गेरू मिट्टी की आवश्यकता रहेगी। गेरू मिट्टी हमें पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। तो गेरू मिट्टी को आप पानी में घोल लीजिए, बड़ी आसानी से वह घुल जाती है। देव बनाने के लिए आप या तो अपने घर की उत्तर या पूरब की दीवार पे बना सकते हैं या फिर जमीन पे बना सकते हैं। जमीन पर बनाने के लिए पहले शुद्ध गंगा जल डाल के छींटे डालकर जमीन को शुद्ध कर लेना चाहिए, साफ कपड़े से पोंछकर, और दीवार को भी इसी तरह से पोंछ लेना चाहिए। आइए अब देव बनाते हैं। देव बनाने के लिए हमें इस प्रकार की आकृति बनानी होगी। इस आकृति को चौकर की तरह बनाया जाता है। चारों तरफ से लाइन खींचने के बाद जो बीच की लाइन होती है उसे थोड़ी छोड़ देनी चाहिए। जैसे हमारे घर के मेन गेट का दरवाजा बनता है, कुछ इस तरह से बनाया जाता है। आप थोड़ी डबल लाइन खींच लीजिए और उसे थोड़ी सी सजा लीजिए। इस प्रकार से देखिए, इसमें दिखाया जा रहा है। आप इस प्रकार से देव को उठाने के लिए, देव पूजन के लिए इस आकृति को ऐसे सजा सकते हैं। अगर आपकी चित्रकारी अच्छी है तो आप इसको और भी अच्छे से साज सज्जा से सजा सकते हैं अपनी चित्रकारी प्रस्तुत करके। देव देव उठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसीलिए इस दिन देव उठनी एकादशी के नाम से इस एकादशी को जाना जाता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु को जगाने के लिए इस तरह से बहुत से लोग अपने घर में इस प्रकार के आकृति बनाते हैं गेरू से, और देव को शाम के समय उठाते हैं। देखिए, अलग अलग परिवारों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपरा की जाती है। बहुत से परिवारों में इस तरह की देव आकृति बनाकर उन्हें सुबह ही बना लिया जाता है और शाम को जगाया जाता है। बहुत से परिवारों में, बहुत से घरों में देव को तुरंत ही बनाते हैं और 1 आधे घंटे के बाद उठाते हैं। बताया जाता है कि शाम होने से पहले ही यह देव आकृति बना लेनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद ही देव को उठाया जाता है। देव को उठाने के बाद तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी साज सज्जा करने के बाद, चित्रकारी करने के बाद, अगर आपको चित्रकारी अच्छी आती है तो और भी अच्छे से सजा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पारंपरिक तरीके से इसी तरह से देव बनाए जाते हैं। यहाँ पर हमने 2 हाथ बना दिए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है और इसी दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु जागे तो उन्हें पहले तुलसी ही मिले। अब जो घर के अंदर सीढ़ी बनाई जाती है वे बैकुंठ की सीढ़ी बनाई जाती है। इस प्रकार के आकृति बना लीजिए सीढ़ी की, और सतिया जरूर बनाई, ये बहुत ही शुभ होता है। स्वातिक हमारे हिंदू धर्म में सतिया बनाना और स्वातिक बनाना बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। तो आप सतिया 4 बना सकते हैं या 2 बना सकते हैं। कमल का फूल भी जरूर बनाएं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को कमल भी अति प्रिय है, इसीलिए कमल का चित्र भी जरूर बनाएं। इस तरह से देवों का घर सजाने के बाद हम अपने परिवार में जो भी सदस्य हैं उनके लिए चिन्ह बनाते हैं। कुछ इस तरह से चिन्ह बनाए जाएंगे। परिवार के जितने सदस्य हैं उन सभी के चिन्ह बनाएं। आपकी जितनी बेटी है, बेटे हैं, आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, उनके सभी के पैरों के चिन्ह बनाएं। कुछ इस तरह से। देखिए, पहले के लोग सिर्फ बेटों को ही ज़्यादा मान्यता देते थे, तो सिर्फ बेटों के ही चिन्ह बनाते थे पैरों के। लेकिन आज के समय में थोड़ा ज़माना बदल गया है, तो हमें अपनी बेटियों को भी बेटों के बराबर मानना चाहिए। तो बेटियों के लिए भी पैरों के चिन्ह जरूर बनाने चाहिए, और एक चिन्ह हमें एक्स्ट्रा बनाना चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए, कुछ इस तरह से।
घर के सदस्यों के पैर चिन्ह बनाने के बाद हमें गायों के खुर जरूर बनाने चाहिए। तो गाय के पैर 4 होते हैं, तो कुछ इस तरह से खुर बनाएं, और बछड़े के भी खुर पैर जरूर बनाने चाहिए इस तरह से। अब इसके बाद बारी आती है जो हमने देवघर बनाया है उसके सामने हमें 7 लाइन वाली ये चक्री बनानी है। जब भी हम देव पूजने के लिए, देव उठाने के लिए यह चित्र आकृति बनाते हैं तो हमारा मुख उत्तर या पूरब की दिशा के सामने होना चाहिए। अब ये चक्री बनने के बाद हमें यहाँ पर 7 प्रकार के देव बनाने हैं कुछ इस तरह से। 2 पैर हो, 2 हाथ हो और 1 मुंह हो, और ऊपर थोड़ी सी ऐसे बना दीजिए बाल के उनके बाल हैं। ये 7 प्रकार के देव बना दे। और देव बनाने के बाद इस लाइन को आप चक्री से जोड़ते हुए सीधा ऊपर ले जाए, जहाँ जो ऊपर देव बने हैं वो उससे जुड़ जाए। इस प्रकार से आप देव बना सकते हैं। यह एक हिंदू धर्म का पारंपरिक तरीका है जो घरों में इस प्रकार से देवों की आकृति बनाई जाती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। जय माता दी।